पहला श्लोक आप लोग पढ़े थे 14 नंबर, आज 15 नंबर पढ़ेंगे। केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनौ भवेताम योग कारकौ। यदि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण नेतारो यानी कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी स्वयं दोष युक्त होने पर भी यदि वो संबंध करते हैं तो भी ये योग कारक बनते हैं। प्रथम श्लोक में आप लोग पढ़े थे क्या, केंद्र और केंद्र सर त्रिकोण जिनके अपनी दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य कहीं पड़ती ना हो अर्थात निर्दोष हो, यदि ये आपस में संबंध करे तो वो विशेष फलदायक होते हैं। ये पढ़े थे, वो विशेष शुभ फलदायक वाला सूत्र था। और ये क्या हो गया, इस श्लोक में कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बलि हो, है ना, यानी कि दशमेश और नवमेश बलि हो और सदोष भी हो, दोष युक्त भी हो, अर्थात केंद्र के त्रिकोण का अतिरिक्त अन्य कहीं भी स्थान का स्वामी हो जाए तो यदि परस्पर संबंध करते हैं वो शुभ फलदायक होंगे, विशेष नहीं होंगे, शुभ फलदायक। पहली स्थिति में विशेष फलदायक कहा गया है और इस स्थिति में केवल शुभ फलदायक होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें प्राप्त होगा, अशुभ नहीं होगा, विशेष शुभ फलदायक। वो 14 नंबर श्लोक के अनुसार और 15 नंबर श्लोक के अनुसार शुभदायक है, ठीक है ना। वहाँ दोषयुक्त भावी स्वयं वाक्य पूर्व में श्लोक इतरैर प्रसक्तश्चेत वाक्य स्पष्टीकरण था। अब इसमें क्या हुआ, स्वयं दोषयुक्त कहने का तात्पर्य उस त्रिकोणाधिपति से जिसकी अपनी दूसरी राशि पाप स्थान में पड़ती हो और इसी कारण से वो स्वयं दोषयुक्त हुआ, और न कि परेशान साहचर्य अर्थात जिस दूसरे के पाप ग्रह के साथ साहचर्य होने से, है ना, इतरैर प्रसक्तावाक्यम, ये मतलब ये जो आपस में जो संबंध किए दोनों ने, उस संबंध करने के कारण में दोष युक्त होते हुए भी यहाँ शुभ फलदायक कहा गया है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में हम बहुत सारे लग्न की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि मेष लग्न कुंडली है। मेष लग्न कुंडली में नवमेश कौन है, बृहस्पति, और दशमेश शनि। अगर बृहस्पति और शनि संबंध करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो है नवमेश होते हुए भी वो द्वादश का स्वामी हो गया, और शनि दशमेश होते हुए भी एकादश का हुआ। तो एक तो ये नवमेश बृहस्पति हुआ जो त्रिकोण का स्वामी है ना, और दशमेश केंद्र का स्वामी कौन, शनि हुआ। तो इन दोनों का अगर युक्ति हो तो ये शुभ फलदायक होंगे, विशेष तो नहीं होंगे। और दशमेश और एकादश शनि, इसमें सदोष हुआ, दोष, हाँ, और बृहस्पति की भी सदोष हुआ, बृहस्पति की भी सदोष हुआ ना, क्योंकि नवमेश और द्वादश हुआ। तो इसलिए दोनों सदोष होने के कारण में इनकी अगर युक्ति अगर या तो आपस में क्षेत्र संबंध परस्पर संबंध हो करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में ये भी योग कारक होते हैं, लेकिन अत्यंत शुभ फलदायक नहीं होंगे, खराब फल नहीं देंगे। अब वृषभ लग्न कुंडली में भी जाओ, वृषभ लग्न कुंडली में नवमेश कौन है, शनि, दशमेश शनि। तो इसमें शनि को क्या हुआ, निर्दोष हो गया, नवम और केंद्र दशम का स्वामी होने के कारण में शनि निर्दोष हुआ। तो शनि वृषभ लग्न के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है, वृषभ लग्न कुंडली के लिए, है ना। अब चलते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में नवमेश कौन है, शनि, नवमेश अष्टमेश कौन है, नवमेश और अष्टमेश शनि है। तो इसमें शनि को सदोष हुआ, कैसे हुआ,
अष्टमेश होने के कारण। अष्टमेश होने का। और दशमेश सप्तमेश कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, उसको भी केंद्राधिपति दोष लग गया। अब देखो इसमें केंद्राधिपति दोष लगते हुए भी मारक भाव का स्वामी हुआ जी। तो इसलिए मिथुन लग्न कुंडली में मार्केश कौन हुआ? बृहस्पति। तो यहाँ शुभ फलदायक है ही नहीं, जीरो सम होगा। हाँ कि खराब फल देगा। नहीं, विशेष नहीं है, वो सम रहेगा। लेकिन बृहस्पति का योग होने के कारण में वो मार्केश बन जाएगा, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है, शुभ ग्रह का स्वामी है। हाँ ठीक है ना, सप्तमेश और दशमेश, और सप्तमेश मारक भाव का स्वामी है। तो इसलिए बृहस्पति के मिथुन लग्न कुंडली के लिए विशेष शुभ फलदायक नहीं होंगे। यदि वो शनि से संबंधित करते हैं, एक राशि से सप्तमेश अष्टमेश का संबंध हुआ और दूसरी राशि से दशमेश और नवमेश का संबंध हुआ, ठीक है ना, गुरु और शनि के बीच में। तो गुरु और शनि इस दोनों ग्रह इस कुंडली में विशेष फलदायक नहीं है, लेकिन गुरु इस कुंडली में मार्केश है। अब कर्क लग्न देखो, कर्क लग्न में नवमेश और षष्ठेश कौन है? बृहस्पति। देखो तो दोष युक्त है। और दशमेश पंचमेश कौन है? दशमेश और पंचमेश मंगल है, ये निर्दोष है, ठीक है ना। अगर निर्दोष के स्वामी के साथ बृहस्पति का संबंध हो जाने से इसमें क्या हुआ कि वो सदोष निर्दोष मतलब अधिक फलदायक है। दोष कम, निर्दोष अधिक, अत्यधिक, और निर्दोष दोष युक्त अधिक, ठीक है ना। तो इसमें मंगल और बृहस्पति का संयोग होना अत्यधिक माना गया है। अत्यधिक नहीं, ठीक है। अब सिंह लग्न कुंडली में नवमेश चतुर्थेश मंगल है, इसमें निर्दोष हुआ मंगल, योग कारक। और दशमेश तृतीयेश कौन है? शुक्र। तो शुक्र क्या हुआ? सदोष हुआ। तो मंगल शुक्र का युक्ति होना इस कुंडली में ये भी मध्यम वर्ग का योग कारक, हाँ, अति उत्तम नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें हल्का सा दोष युक्त शुक्र का संयोग हुआ। हालांकि वो केंद्र भाव का स्वामी है और साथ में त्रिषडाय का स्वामी भी है, लेकिन त्रिषडाय का स्वामी केंद्र भाव का स्वामी होते भी पाप ग्रह हो जाए तो यहाँ भी शुभ फलदायक होते हैं। तो ये शुभ ग्रह भी है, लेकिन शुभ ग्रह होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी लग ही गया, तो इसलिए इसमें अत्यंत शुभ फल दायक नहीं है। हाँ, तो मंगल शुक्र का संयुक्ति इस सिंह लग्न कुंड के लिए विशेष राजयोग नहीं है। अकेला राजयोग कौन है? मंगल। मंगल राजयोग होने के साथ साथ वो जिसके साथ संबंध करेगा उस भाव के भावेश के अनुसार उसका फलाफल जान पाएंगे। जैसे कि मान लो मंगल अगर लग्नेश के साथ संबंध हो गया, लग्नेश सूर्य है, उसका कोई दूसरा राशि नहीं है, तो इस सिंह लग्न कुंडली में मंगल और सूर्य का संबंध अत्यधिक राजयोग है, ठीक है ना। और निम्न राजयोग किसके साथ हुआ? शुक्र के साथ, क्योंकि वो दशमेश भी है, ठीक है ना। अब कन्या लग्न में देखो, कन्या लग्न में नवमेश और द्वितीयेश ये दोनों शुक्र है, दोष युक्त हुआ। अच्छा, इसमें शुक्र मारकेश हुआ, क्योंकि द्वितीयेश का स्वामी है। और दशमेश लग्नेश कौन है? बुध है। और लग्नेश दशमेश होने से ये निर्दोष हो गया। कौन सी लग्न में? कन्या लग्न में। और शुक्र और बुध का संयोग हो जाए तो इसमें शुभ फलदायक है, ठीक है। मतलब लग्नेश के साथ देखो, बुध जो है ना, लग्नेश एक लग्न त्रिकोण भी माना जाता है और दशमेश भी है, तो यहाँ बुध निर्दोष है योग कारक में। सिर्फ सदोष कौन है? इसमें शुक्र है, ठीक है ना। अब तुला लग्न में निकालो, तुला लग्न में कौन बताओ इसमें निर्दोष कौन है? तुला लग्न में देखो निर्दोष कौन है? तुला लग्न में शनि।
शनि निर्दोष है। अच्छा बुध की देखो, बुध और चंद्र का संयोग अगर मान लो, बुध नवमेश द्वादश है, जी जी सदोष है। हाँ, और दशमेश चंद्र है। जी अब देखो चंद्र बुध भी युक्ति हो जाए, इसमें अच्छा योग हो जाएगा, बली हो गया। मतलब कैसे? नवमेश द्वादश हुआ, नवम द्वादश का बुध जो हल्का से सदोष है, लेकिन चंद्र अकेला दशमेश है। चंद्र और बुध का जो नवमेश और दशमेश का त्रिकोण का संबंध हुआ। जी अच्छा 9 में 10 में से। हाँ, आप लोग त्रिकोण केंद्र का करके नवमेश दशमेश से संबंधित ये विचार कर रहे हैं। जी जी और वृश्चिक लग्न निकालो। पर गुरु जी चंद्र बुध की युति तो अच्छी नहीं हाँ होता ना। मतलब नहीं, पाप ग्रह हो तो क्या हो गया? ऐसे तात्कालिक ग्रह मैत्री के अनुसार देखना चाहिए। नहीं, चंद्र बुध की युति अच्छी होती है। हाँ हाँ, आओ तुला लग्न में। तुला लग्न में अच्छी होगी, अन्य लग्न में नहीं है। वृश्चिक लग्न निकालो। वृश्चिक लग्न में नवमेश कौन है? नवमेश गुरु जी चंद्र है। चंद्र, यानी कि वो निर्दोष, जी कि उसका कोई और है नहीं। जी और दशमेश कौन है? सूर्य। जैसे उसका भी कहीं नहीं है। तो वृश्चिक लग्न में चंद्र सूर्य का अत्यंत शुभ फलदायक है। जी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल वृश्चिक चंद्र लग्न में- और ये तीनों मित्र हैं सब। हाँ। मित्र हैं। धनु लग्न निकालो। धन का वीर है। धनु लग्न में नवमेश कौन है? नवमेश सूर्य। निर्दोष। जी दशमेश सप्तमेश कौन है? हाँ बुध। बुध। जी बुध क्या हुआ इसमें? बुध को सदोष। सदोष अतः दशमेश सप्तमेश जो हो जाए, केंद्र का स्वामी हो, सप्त मार्ग का स्वामी हो जाए तो मार्ग हमने बोला था। तो यहाँ धनु लग्न कुंडली में मार्ग केस कौन हुआ? शनि। बुध। अरे सप्तमेश है ना, सप्तमेश होकर दशमेश हो गया। दशम स्थान का ही मार्ग बन गया ना वो। हाँ, तो इसलिए बुध, देखो जो ग्रह सप्तमेश हो जी और साथ में दशमेश हो जाए, वो मारक ही समझ लेना उसको कुंडली में। अच्छा क्योंकि हाँ। कोई व्यय स्थान भी हो जाता ना हाँ। कर्म भाव का। ठीक है ना? अच्छा अब तो इसमें बुध हो गया मार्केश। तो बुध और सूर्य का योग, इसमें सूर्यादित्य योग जो है विशेष फलदायक नहीं होंगे। मकर लग्न कुंडली निकालो। बुध आदित्य योग सब कुंडली में नहीं माना जाता ना। सभी के नववंश देखो, नवमेश मकर लग्न में कौन है? बुध। जी और लेकिन वो उसका दूसरा राशि कहाँ हो गया? दूसरा राशि हो गया षष्ठेश। हाँ, तो ये सदोष हो गया। जी अगर ये बली हो, मान लो जो सूत्र कहते ना, और दशमेश पंचमेश कौन हो गया? शुक्र। जी तो अगर इन 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 त्रिकोण के साथ संबंध करता हो, एक का अगर वो एक ग्रह बली ग्रह के साथ संबंध करने के कारण में ये मकर लग्न के लिए बुध शुक्र अच्छा माना गया। जी ठीक है ना? शुक्र तो है ही अच्छा। कुंभ लग्न कुंडली में निकालो। कुंभ लग्न का नवमेश कौन है? शुक्र। शुक्र। और वो शुक्र कहाँ का स्वामी भी है? चतुर्थेश भी है। भी अच्छा तो ये निर्देश हुआ, जी बिल्कुल दोष नहीं। जी और दशमेश कौन है? मंगल और वो कहाँ का स्वामी है? तृतीय का। तृतीय भाव का तो ये सदोष हुआ, जी हल्का से सदोष हुआ। सदोष फल का। लेकिन पाप ग्रह त्रिषणाय का स्वामी हुआ। जी अच्छा। ठीक है ना? और पाप ग्रह केंद्र का भी स्वामी हुआ। तो ये भी इस शुक्र मंगल इस कुंभ लग्न कुंडली में शुभदायक है। जी अब मीन कुंडली के हिसाब से मीन लग्न कुंडली निकालो। मीन लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? मंगल। और द्वितीय, मीन मीन लग ठीक है, मीनिंग समझ लो। अरे मीन लग्न में नवमेश देखो मंगल है, द्वितीय भी मंगल है। अब नवमेश और द्वितीय हमेशा जो है ना, द्वितीय भाव का स्वामी बहुत खराब नहीं कहलाता है, धन भाव का स्वामी होता है ना जैसे। और ये ना त्रिषणाय में जाता है, कुछ सम स्थान कहलाता है ना जैसे। तो इसमें मंगल को विशेष खराब नहीं हुआ, क्योंकि पाप ग्रह है। और दशमेश कौन है? बृहस्पति, जो लग्नेश भी है। जी तो इसमें भी निर्दोष हुआ। तो मंगल गुरु का संयोग विशेष फलदायक है। ठीक है ना? जी बृहस्पति को दोष नहीं लगेगा है ना? नहीं, क्यों? वो तो लग्नेश और दशमेश हुआ। हो गया, जी ठीक है। जी जी हाँ, ऐसे सारे कुंडली का नवमेश दशमेश का जो संयुक्त होकर जिस प्रकार से राजयोग बनते हैं, ये आपने